कर अचानक मंडल सर ने पूछा, यहाँ आने से पूर्व आपने कौन कौन सी सीढ़ियाँ सीखी हैं? हरिंद्रानंद ने हंसते हुए बात टाल दी और पूछा, आपने हड़ताल के दिन भी मुझसे यही सवाल किया था और आज भी। क्या जानना चाहते हैं आप? साहब ने मंडल सर से कहा। मंडल सर ने उनसे क्या पूछा? उसने पूछे कि आपने इतना दिन में कौन कौन से सीढ़ियां प्राप्त किए? तो साहब ने कहा कि आप हड़ताल के समय भी आप हमसे यही प्रश्न पूछे थे और आज भी आप यही सवाल कर रहे हैं। आप हमसे जानना क्या चाहते हैं? रामेश्वर मंडल ने कहा, प्रिंसिपल साहब ने जब मुझे हड़ताल तुड़वाने के लिए भेजा तब मैंने सोचा कि अपनी मानसिक शक्ति से आपको रोक दूं, लेकिन असफल रहा। बताइए, प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि ये तुड़वाने के लिए मैं रोक दूं, लेकिन मैंने असफल रहा। मंडल सर बोल रहे हैं, तभी मुझे आभास हो गया था कि ये जो दिख रहा है वह है नहीं। वो अपने मन में सोच रहे हैं मंडल सर हरिंद्रानंद के बारे में कि ये जो दिख रहा है वो है नहीं। और देखिए, मैं जो देखना चाह रहा था वह अब मेरे सामने है। इतना अवश्य समझ गया कि आप विशिष्ट शक्तियां धारित करते हैं। मैं बस समय का इंतजार कर रहा था ताकि मित्रता का प्रस्ताव रख सकूं। अब देखिए हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ हो गए हैं। ठहाकों की गूंज से पूरा वातावरण झंकृत हो उठा। आसमान साफ नहीं हुआ था, लेकिन भोर का सूरज सामने से था। दोनों घर लौट आए। साहेबगंज की सीमा बंगाल से मिलती है, इसलिए बंगाल भाषा और संस्कृति की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर हो जाती है। बंगाल में काली पूजा की अखंड परंपरा रही है। साहेबगंज की इससे अछूता नहीं। सर्दियों का आगमन हो चुका था, मतलब ठंड वहाँ आ गया था। हवा में हल्की ठंडक थी। आज साल का महत्वपूर्ण पर्व है दीपावली। दीपों की अबली के साथ खुशियों की माला लिए यह त्योहार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था। पौराणिक कथाओं में से भरा है इस इतिहास, लेकिन अंधकार को दूर कर प्रकाशमान करने की इसकी महत्ता सभी वर्गों में आज भी व्याप्त है। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है, जिसमें नई चीजों की खरीदारी, घर की साफ सफाई, रंगाई और पुताई शामिल है। जैसे जैसे दीपावली नजदीक आती है, वक्त अपने आप को संवारता है। हरिंद्रानंद के लिए यह विशेष था। प्रकृति ने इस दिवस को संजो कर रखा, जो था उनके जन्मदिन के लिए। ईश्वर ने उसको